बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच बेस एक छोटे से गांव में अमारा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अमारा के माता पिता बचपन में ही गुजार चुके थे, इसलिए वो अपनी बूढ़ी और बीमार दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। गांव के अमीर लोग आलीशान घरों में रहते थे, लेकिन अमारा के पास सिर्फ फाटे हुए कपड़े और एक सच्चा मेहनती दिल था। हर सुबह सूरज निकालने से पहले, जब पूरा गांव सोया होता था, अमारा उठ जाती थी। वो जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और फिर उन्हें भारी गठर में बांधकर अपने सिर पर उठाती थी। वो मीलों पैदल चलकर शहर के बाजार में उन्हें बेचने जाती थी, ताकि अपनी दाढ़ी के लिए दावा और 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर सके। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद भरी मुस्कान रहती थी। अमारा को ड्राइंग और मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाने का बहुत शौक था। वो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को दिए की मध्यम रोशनी में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और बर्तन बनाती थी। वो उन बर्तनों पर नेचुरल रंगों से इतने खूबसूरत फूल पत्तियां बनाती थी कि जो भी देखता देखता रह जाता। लेकिन गरीबी के कारण लोग उसके हुनर की कद्र नहीं करते थे और बहुत कम दामों में उसके बर्तन खरीदते थे। एक बार गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। अमारा की लकड़ियां बिकना बैंड हो गईं और उसके दड़ी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। झोपड़ी में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। अमारा ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए अपनी दड़ी के हिस्से का आखिरी पानी का घूंट उन्हें पिलाया और रोते हुए भगवान से मदद की दुआ मांगी। उसी रात अमारा की मेहनत और उसकी मासूमियत देखकर आसमान से एक परी उसकी झोपड़ी में उतरी। परी ने अमारा के आंसुओं को देखा और उसकी मेहनत से इम्प्रेस होकर उसे एक जादुई मिट्टी का घड़ा दिया। परी ने कहा, अमारा, तुम्हारी मेहनत और बड़ों के लिए तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस घड़े में तुम जो भी मिट्टी डालोगी, वो सोने और कीमती रंगों में बदल जाएगी। अगली सुबह अमारा ने उस जादुई घड़े में साधारण मिट्टी डाली और देखते ही देखते वो चमचमाते सोने और ऐसे खूबसूरत रंगों में बदल गई जो कभी फेंके नहीं पड़ते थे। अमारा ने उस सोने से अमीर बनने के बजाय सबसे पहले अपनी दड़ी का इलाज कराया और पूरे गांव के भूखे लोगों के लिए अनाज खरीदा। जिन लोगों ने कभी अमारा को दुत्करा था, आज वो उन सब की मददगार बन चुकी थी। अब अमारा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने उन जादुई रंगों से ऐसे खूबसूरत और अनोखे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए, जिनकी चमक दूर दूर के देशों तक फैल गई। जो भी उन बर्तनों को देखता हैरान रह जाता। धीरे धीरे अमारा के बनाए बर्तनों की मांग इतनी बढ़ गई कि खुद उस देश के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा अमारा की कला और उसकी गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुँचने की कहानी सुनकर बहुत इमोशनल हुए। राजा ने उसे शाही आर्टिस्ट घोषित कर दिया और उसे एक बड़ा पुरस्कार दिया। अमारा रातों रात मशहूर हो गई, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी उसके पैर ज़मीन पर ही रहे। वो वैसी ही सरल और मेहनती बनी रही जैसी वो पहले थी। अमारा ने अपने पैसों से गांव में एक बड़ा स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्ट सीखी जा सके। उसने गांव के हर गरीब और अनाथ बच्चे को गोद लिया ताकि किसी को भी वो सब न झेलना पड़े जो उसने अपने बचपन में झेला था। उसकी बूढ़ी दादी की आंखों में अब गर्व के आंसू थे। समय बीता गया, हमारा बूढ़ा हो गई, लेकिन उसकी यह इमोशनल और इंस्पिरेशनल कहानी सदियों तक जिंदा रही। आज भी लोग याद करते हैं कि कैसे एक गरीब, नंगे पैर चलने वाली लड़की ने अपनी अटूट मेहनत, ईमानदारी और नेक दिल स्वभाव से अपनी और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। यह कहानी सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, मेहनत और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।